हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसको वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है और इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया है और इसके बाद ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है अगर आप वंदे मातरम का इंसल्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो पार्लियामेंट पासेस वंदे मातरम बिल। एक्चुअली इस बिल का नाम वंदे मातरम बिल नहीं, इस बिल का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। तो हम लोग इसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज अबाउट मी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, यूपीएससी रिपीट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको पता चल रहा है किस तरह से प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। उसके बाद learnupies.com की वेबसाइट पर जाकर ब्राउज कोर्सेज, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्सेज डाल रखा है इंग्लिश और इंग्लिश में, डेमो वीडियोस जाके देख लीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो बिल मेकिंग इंसल्ट टू वंदे मातरम पनिशेबल पास्ड अमिड अप्रोर। तो अपोजिशन ने काफी प्रोटेस्ट भी किया। डीएमके एमपी हैं कैनी मोई, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है अपने एजेंडा को चला रही है और इन द गाइज ऑफ नेशनलिज्म, हिंदुत्व एजेंडा। और ए राजा जो है अपोजिशन के लीडर है सीपीएम के, उन्होंने बिल को डॉक्यूमेंट को टीयर किया, फाड़ दिए। ये सब न्यूज में था। लोकसभा ऑन थर्सडे पास्ड अमिड दिन द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये ऑलरेडी एक लॉ है, 1971 में पास किया गया था, उसको अमेंड किया गया और उसमें वंदे मातरम भी ऐड किया गया। ओके, इससे क्या हो गया कि वंदे मातरम का इंसल्ट करना एक पनिशेबल ऑफेंस हो गया। तो लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा यानी दोनों हाउसेस ने पास कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अगर एसेंट दे देंगे तो ये जो है बिल एक्ट बन जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है कि ज्यादा देर तक नहीं, लेजिस्लेशन वाज क्लियर्ड आफ्टर अ सिंबॉलिक डिबेट ऑफ 15 मिनट। से 15 मिनट की डिबेट हुई, इसके बाद जो है इसको पास कर दिया गया। डीएमके के लीडर है ए राजा। ओके, मैंने सीपीएम को बोल दिया था, ए राजा डीएमके के लीडर है जो कि ऑपोजिशन ही से तमिलनाडु से आते हैं ना। had moved an amendment bill to the bill protesting against the legislation। तो इस बिल के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट को टीयर कर दिया। ओके, डीएमके के मेंबर कैनी मोई ने भी इसको अपोज किया, इस बिल को। शी सेड दैट वाज अगेंस्ट फेडरलिज्म, आर्ग्यूड नेशनलिज्म कुड नॉट बी इंपोज्ड थ्रू लॉ। तो उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म को कानून बना करके इंप्लीमेंट फोर्सफुली नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बात हुई। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, कि वंदे मातरम बिल है क्या चीज। तो अगर हम लोग जानेंगे, इसको कहा जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, इसको अमेंड किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो इसको अमेंड किया गया है इसमें कहा यह जाता है ना, तो इसमें क्या कि प्रोहिबिट्स इंटेंशनली प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम है जन गण मन, आप जानते हो। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया गया था। इसमें जो है अगर आप जन गण मन का इंसल्ट करते हो और कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एन असेंबली एंगेज इन सच सिंगिंग, यानी कोई गा रहा है जन गण मन, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, रोक रहे हो एक्सेट्रा, तो सच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, ए फाइन और बोथ। तो ऐसा करना 3 साल तक सजा है, फाइन है और दोनों भी हो सकता है ना। तो ये सब है। और अगर सेकंड कन्विक्शन होगा, अगर फर्दर होगा तो कम से कम 1 साल की सजा होगी। तो ये सब था इस बिल में, इस लॉ में। इसमें अब वंदे मातरम को भी ऐड कर दिया गया। तो आप यहां देख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब देखो इसी में लिखा है डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन यानी इंसल्ट करना। नेशनल कोई भी नेशनल सिंबल यानी नेशनल एम्ब्लेम हुआ, नेशनल फ्लैग हुआ, नेशनल एम्ब्लेम हुआ, नेशनल एंथम हुआ, नेशनल मोटो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, मैप ऑफ इंडिया, किसी का भी अगर आप इंसल्ट करते हो, जैसे मैप ऑफ इंडिया स्पेशली अगर आप पीओके को पाकिस्तान का पार्ट दिखाते हो या अक्साई चीन को, आपने देखा होगा बहुत बार डिस्टॉर्टेड मैप इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, उसको अवॉइड कीजिएगा कहीं भी पोस्ट करना। नहीं तो इसमें ऑफ कोर्स ये वाले लॉ आपके अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है। तो अगर आप इंसल्ट करते हो ये किसी भी चीज का, तो आपको पनिशमेंट हो सकता है ना। एक्सप्लेनेशन पूरा लिखा हुआ है ना। अगर आप ना कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्लैग के अगेंस्ट, डिसऑनर इंडियन मैप, पब्लिक प्लेस, ये सब चीज सारी लिखी हुई नेशनल फ्लैग के अगेंस्ट। ओके, है ना। अगर आप उसको, जैसे इसमें लिखा हुआ भी होगा बहुत सारी चीज, आप नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ओके, आप टच जमीन पे गिरा दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। आपने देखा होगा अगर नेशनल फ्लैग को आप जमीन पे गिरा दोगे तो ऑफकोर्स ये एक ऑफेंस है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन नेशनल एंथम जो कि जन गण मन है, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो आप करोगे तो आपको कन्विक्शन हो सकता है सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अंदर, है ना। तो ये इसमें लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था, यहाँ मैंने डिस्कस किया था, हाँ, कि अप टू 3 years और फाइन और बोथ, यानी कि 3 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। ये पहले केस में। लेकिन अगर आप दूसरी बार कन्विक्शन हुआ, दूसरी बार प्रूवेंट, तो मिनिमम 1 साल की जेल तो होगी, यानी सिर्फ फाइन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 साल की जेल होगी। तो ये पता होना चाहिए। अगर सेकंड कन्विक्शन हुआ, यानी पहली बार आप अदालत में प्रूफ हो गए गिल्टी इंसल्ट करने के लिए और दोबारा आपने फिर ये हरकत की हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यही देखो, ये प्रिवेंशन ऑफ अभी जो बिल इनिशिएट किया गया जिसको हम लोग वंदे मातरम बिल कह रहे हैं, वो यही है। दिस इज वंदे मातरम बिल। ओके, तो ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, है ना।
तो इसमें कर क्या रहे कि 1971 के एक्ट को सिर्फ अमेंड किया जा रहा है सेक्शन 3 को, और उसमें ऐड किया जा रहा है, देखो लिखा ना प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, तो उसमें नेशनल सॉन्ग भी ऐड कर दिया गया, बिकॉज नेशनल एंथम इज जन गण मन और नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। ओके, सो शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ। मैंने बताया कि 3 साल तक सजा हो जाएगी या फाइन लगेगा या दोनों हो जाएगा। और अगर आपने सेकंड टाइम, अगर डिटेल पढ़ोगे, अगर आपने सेकंड टर्म में गिल्टी पाए गए तो आपको कम से कम 1 साल की सजा तो होगी, बिकॉज में देखो और लिखा ना है, तो इसमें हो सकता है फाइन करके पहली बार छोड़ दिया जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपको कम से कम 1 साल की सजा तो होगी। ओके, तो ये कहा जा रहा है। अब हम लोग वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्यों इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग कहा जाता है, और ये संस्कृताइज बंगाली में लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 1875 के आसपास। तो लास्ट ईयर 2025 में 150 ईयर सेलिब्रेशन भी हुआ था, और इसको फिर 1882 में उनकी किताब आनंद मठ उसमें पब्लिश किया गया था बाद में। ओके, अब देखो अभी देखो जो ये लॉ वंदे मातरम को भी लीडर प्रोटेक्शन दे दिया गया अगेंस्ट इंसल्ट, और 1905 में कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया था, है ना, इट वाज अडॉप्टेड ऑफिशियली, है ना, एट पैन इंडिया लेवल। अब देखो इसमें कुछ चीज समझते हैं। पहला चीज हम लोग जानेंगे कि वंदे मातरम को सबसे पहले गाया कहां गया था। इट वाज फर्स्ट संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में कांग्रेस सेशन में गाया था कैलकाटा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछते हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरी चीज है कि हुआ ये था कि 6 स्टैंजाज है, लेकिन इसमें से सिर्फ इनिशियल के 2 वर्सेस या 2 स्टैंजा को ही एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। क्यों? बिकॉज गांधी जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यही दोनों को लिया था 1937 के कांग्रेस सेशन में, बिकॉज जो रेस्ट 4 स्टैंजाज हैं वो हिंदू गॉड से रिलेटेड है, तो इसीलिए कहा गया था, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री, तो लोगों ने कहा था कि नहीं, शुरू ही के 2 सिर्फ अडॉप्ट किया जाए। लेकिन लास्ट मई 2026 में मोदी जी ने कहा कि नहीं, सारे फुल 6 स्टैंजाज को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, ये उन्होंने इंडोर्स किया था। ओके, तो आप देख सकते हो, तो अगर आप एआईसी पूछोगे तो बताएंगे शुरू के जो स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 है वो गॉड से रिलेटेड जनरली नहीं बात करें, बस जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट बता रहे हैं, रिच एंड वाटर की, डिस्क्राइब इंडिया के बारे में बता रहे हैं, रिच एंड वाटर, क्रॉस, ब्यूटीफुल, ग्रीनरी एक्सेट्रा। उसके बाद जो स्टैंजा 3 है, 4 है, वो गॉड, हिंदू गॉड से रिलेटेड है। सो इसीलिए अगर आप देखोगे 1937 कांग्रेस सेशन में सिर्फ इनिशियल 2 स्टैंजास को ही अडॉप्ट किया गया था। जो रिसेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 6 स्टैंजास को अडॉप्ट कर लिया जाए। ओके, दैट्स व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके ये वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। learnupisk.com के वेबसाइट पर जाकर के ब्राउज कोर्स करके आप दोनों इंग्लिश में से कोई भी एक कोर्स ले सकते हैं, डेमो वीडियो देख करके। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।